पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए सभी को आज साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ में 16 संस्कार विषय पर अब कुछ सप्ताहों के लिए सीरीज संचालित का सबका निर्णय हुआ है, जिसके अंतर्गत आज संस्कार क्या है, 16 संस्कार क्या क्या है, इन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं और इसके बाद एक एक संस्कार के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि 16 संस्कार के विषय जो है बहुत ही विराट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य का गर्भावस्था से में गर्भाधान से शुरू करके अंत्येष्टि यानी मृत्यु के बाद शरीर को, मृत शरीर को पंच महाभूतों में विलीन करने हेतु भस्म के रूप में जलाकर पंच महाभूतों में विलीन करने की प्रक्रिया तक 16 प्रकार के उत्तम संस्कारों का प्रयोग होता है। इन विषयों को भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे संस्कार। संस्कार संस्कार ये शब्द बहुत हम सुनते हैं, छोटी छोटी बातों में भी हम सुनते हैं। तुम सारे संस्कार भूल गए, तेरे माता पिता ने यही संस्कार, इसके पास तो कोई संस्कार ही नहीं है। इस तरह एक व्यक्ति को समय समय पर संस्कार नाम का उपयोग होता है, प्रयोग। तो असल में संस्कृति कहाँ होती है और किन विषयों को हम संस्कार कह सकते हैं, किसे संस्कार कहेंगे? तो यह शरीर जो है, ये स्थूल शरीर और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर, तब मिलकर एक मानव शरीर बनती है। एक भौतिक शरीर, हाड़ मांस की जो बाहर दिखने वाली है शरीर, और दूसरा जो है सूक्ष्म शरीर, जो अदृश्य रूप में हमारे शरीर के भीतर मौजूद होती है, हमारी आत्मा से, हमारे मन से संबंधित है। यह इस जन्म की बात। जीवन में 3 जन्म होते हैं, एक पूर्व जन्म, एक वर्तमान जन्म, एक आने वाला समय आचार्य कुलम में जन्म लेने वाला तीसरा जन्म। और आधुनिक विज्ञान पूर्व जन्म को नहीं मानती और सनातन विज्ञान पूर्व जन्म को मानती है। तो क्या पूर्व जन्म सही में होता है या नहीं होता, एक अलग चर्चा का विषय है। तो यह वैज्ञानिक रूप से हम ले तो पूर्व जन्म का मतलब हम एक विषय को समझ सकते हैं, एक जेनेटिकल फैक्टर, जीन्स के द्वारा हमारे वंशजों में समय समय हर जन्म में प्राप्त होने वाले, हर व्यक्ति को प्राप्त होने वाली संस्कार या फिर लक्षण जो है शारीरिक मानसिक, हमारे पूर्वजों से चलते आ रही हमारे शारीरिक शरीरों में, इस आत्मा में
कुछ लक्षण होते हैं, जैसे हमारी आचरण, व्यवहार, सामाजिक जीवन शैली, पारिवारिक जीवन शैली, हमारे विचारधाराएं, हमारी भावनाएं अधिकांश से यानी हमारी जीन्स के द्वारा हमारे भीतर उपलब्ध होती है। और वो उसे एक जन्म माना जा सकता है, और दूसरा उसे पूर्व जन्म समझे या फिर जेनेटिकल फैक्टर समझे। और दूसरा पक्ष, दूसरा जन्म जो इस जन्म, वर्तमान जन्म, हमने आज जो जीवन जी रहे, जो जन्म उपलब्ध हुआ है माता पिता के द्वारा। और तीसरा जन्म जो होगी, जो आचार्य गुरु के द्वारा एक नया जन्म का निर्माण करना, एक नया व्यक्तित्व का निर्माण करना, नई भावना को, नए विचारों को, नई संस्कृति को, नए संस्कारों का निर्माण। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह 3 जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण जन्म होते हैं: पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, आचार्य कुलम में होने वाली भविष्य का जन्म। तो संस्कार क्या है, संस्कार का मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा हमारे जो शरीर प्राप्त हुई है, जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी मौजूद है। तो उस सूक्ष्म शरीर में स्थित हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे आचरण, हमारी व्यवहार, हमारी सोच, हमारी समझ, जिसे कहते हैं संस्कार, जो हमारी अंतर मन के द्वारा प्रकट होती है, जिसके आधार पर ही हमारा व्यवहार, हमारी व्यवहार निर्भर होता है, जिसके आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व निर्भर होती है, जिसके आधार पर ही हमारी संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित होती है, जिसे कहते हैं हम संस्कार। यानी इस सूक्ष्म शरीर में स्थित उन भावनाएं, उन विचारें, वह आदर्श ने हम कहते हैं संस्कार। संस्कार, संस्कारों को सुसज्जित कर कर एक परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, इस वाला संस्कार का मुख्य उद्देश्य। पहले मैंने जैसा बताया, एक व्यक्ति का गर्भ में जन्म शुरू होने से पहले, जीवन शुरू होने से, वहां से लेकर के मृत्यु के बाद अंत्येष्टि कर्म के साथ उस पार्थिव शरीर को, उस मृत शरीर को दाह कर कर, दहन कर कर पंच महाभूतों में विलीन कर देना, करते तक करने वाली संस्कार, टोटल 16 प्रकार के संस्कार उत्तम संस्कार होते हैं, जो वैज्ञानिक भी है, वो आदर्श के युक्त भी है। तो बात हो रही है संस्कारों की। हर आज के सुनते हैं हो क्या, एजुकेशन बढ़ चुका है, लेकिन संस्कार का खात्मा होता जा रहा है। हर कोई बातों बातों में आज के बच्चे को संस्कार क्या, उनके वो संस्कार क्या, इनमें ये संस्कार नहीं, संस्कार तो लुप्त होते जा रहा है, एक यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, मृगतुल्य जीवन जी रहे हैं। इसी तरह का शब्दावली हमें सुनने को मिलती है। क्या फैमिली, इसमें गौर करने का विषय है, आज के संतान में संस्कार का अभाव क्यों हो रहा है, आज के समाज में उन संस्कारों का अभाव क्यों दिख रहा है? क्या आज की पृष्ठभूमि में जो कुछ भी घटित हो रही यही उसका पूरे जिम्मेदार है, या फिर कुछ और कारण भी इसमें छिपी हुई है? इसे हमें समझने की आवश्यकता है। एक समय जैसे पुराण पुरुषों का कहा जाए, भगवान श्री राम का नाम लिया जाए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाए, वैसा महापुरुषों का जन्म आज की धरती पर हो रहा है।
वो छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप, ऐसा वीरों का ऐसा मनोदशा, ऐसे शारीरिक मानसिक दारिद्र्य के बलवान युवा आज हमें उपलब्ध हो रहे हैं। क्या महर्षि दयानंद जैसे योगी पुरुष इस धरती पर जन्म ले रहे हैं? ले भी रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ परिवारों में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ कुछ परिवारों में दूर को से दूर तक ऐसा नजर दिखता ही नहीं, ऐसा दिखता ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा कोई विधि है? तो जन्म से पहले से ही उन बच्चों का संस्कारों का निर्माण करने के लिए कोई योजना है, कोई विधि है? एक मनुष्य का जीवन में किस तरह के संस्कारों से पूर्णता की ओर लेकर जाना है, वैसा कोई विधि है हमारे पास? हम जैसा चाहे, हम मन चाह संतान को प्राप्त करने की कोई विधि है हमारे पास? जैसे संस्कार, जैसा बौद्धिक क्षमता, जैसा शौर्य पराक्रमी, जैसा बुद्धिमानी बच्चों का जन्म देना चाहते हैं हर माता पिता, क्या ऐसे बच्चों का जन्म देने की कोई अवसर हमारे पास है, कोई विधि हमारे पास है? तो एक ही समाधान है। ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति लग सकती है, हास्यास्पद लग सकता है आज की युवा पीढ़ी को, लेकिन 100% वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के आधार पर कहने योग्य विधियां है हमारे पास। 16 संस्कार। ये एक बात होती है, जैसे हमारे जो संस्कार निर्मित हो, जन्म जन्मांतर संस्कार, यानी हमारे पूर्वजों से या फिर हमारे जीन्स से जेनेटिकली प्राप्त होने वाले संस्कार। कोई पिता कहता है मेरे बच्चा सिर्फ केवल और केवल मेरा ही जैसा है, एक माँ कहती बिल्कुल हमारे बेटा जो है ना तो पापा के ऊपर गया, पापा के ऊपर गया, पापा ही पापा डुप्लीकेट है। कोई और कहता है ये बच्ची तो इसकी माँ पर गई है। कोई दादा को, ये तो एकदम दादा का दादा, दादा के एकदम डुप्लीकेट है। ऐसा क्यों? उन माता में, वो पिता में, या फिर उस दादा में, दादी में, नाना में, नानी में, चाचा चाची, कोई अपने घर के रक्त संबंधियों के संबंधित उनके विशेषताएं इन बच्चों में कैसे आती है? जिससे जीन्स का इफेक्ट होती है। हमारी आचरण, हमारी वाणी, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी विवेचना शक्ति, हमारी आईक्यू, हमारी संस्कार, ये जेनेटिकली हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है 70 से 80% जो है व्यक्ति का संस्कार और आचरण, जो भी पूर्ण व्यक्तित्व है, ये जेनेटिक है। 20 से 30% जो है ये निर्माणात्मक है, स्वनिर्माण है। और इसमें दो प्रकार की बातें चलती। एक बात जो कहते हैं लोग कि जो कुछ भी मिलती है हमारी पूर्व जन्म से मिलती है, हम जन्म जन्मांतर कर्मों का फल मिलता है, जन्म जन्मांतर संस्कार है। व्यक्ति को किसी भी हालत में बदल नहीं सकते, हमारे व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष कहता है जो कुछ भी इंसान, जो कुछ भी बनता है, जैसा भी बनता है, वो सब कुछ स्वयं का निर्माण के कारण समाज से सीख कर बनता है, स्वनिर्मित है। एक दूसरे का विचार को मानते नहीं। एक कहता है जन्म जन्मांतर है, एक कहता है सब कुछ स्वनिर्माण है। पहला जो सिद्धांत में काफी हद तक सच्चाई भी है और कुछ गलत भी है। दूसरा विधि में, सिद्धांत में, इसमें भी कुछ सच्चाई है, कुछ गलत भी है। दोनों सिद्धांत अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सब कुछ जेनेटिकली मिलेगी, 100% जेनेटिकली व्यक्ति का निर्माण होगा,
ये भी गलत है। 100% स्वनिर्माण होगा, ये भी गलत है। तो सच्चाई दोनों में भी है, तो इसका समन्वय कैसा किया जाए? इस संशय से बाहर निकलकर एक बुद्धिमानी संस्कार बच्चों का, या फिर एक नव भारत का निर्माण कैसा किया, नव पृथ्वी का या फिर संसार का निर्माण कैसा किया जाए, इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय करना ही बुद्धिमत्ता है। कुछ सिद्धांत जेनेटिकली या जन्म जन्मांतर संस्कारों का, इस विधि को भी और स्वनिर्माण करने की विधियों को भी, दोनों को जोड़कर एक नया आयाम को जोड़ने पर एक पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। दोनों विधियों का समन्वय की आवश्यकता है, दोनों के बीच विवाद की नहीं, सामंजस्य की आवश्यकता है। एक बार विषय तो तय है, जो कुछ भी हमें, हमारा शरीर, हमारे नाक, आंख, नक्शा, चेहरा, कद काठी, सब कुछ हमारे जेनेटिकल है। 100% मैक्सिमम हमें मिलेगी। ये तो अपनी माँ का, अपना पिता का, सब दादा दादी नाना ने, परिवार, हमारी रक्त संबंधियों के जीन्स के संबंधित कोई ना कोई लक्षण, कुछ अलग अलग लक्षणों का मिक्सड नेचर भी हमारे अंदर दिखता है। कुछ गुण किसी चाचा के ऊपर जाता है, कुछ गुण मामी के ऊपर जाता है, कुछ गुण जो है दादाजी का, नानी का, नाना का, दादा दादी वगैरह वगैरह, जो भी रिलेशन है हमारी, रिलेशन के ऊपर जाता है। और इसमें कैसे होती है, जहां जिन बच्चों में माँ का जीन्स पावर है, वो पावरफुल है, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है, तो उन बच्चों में माँ के संबंधित गुण आ जाएगी, उसे पिंडे, वही व्यक्तित्व बनेगा, वही कद काठी, वही शारीरिक आकृति, सब कुछ वैसा ही बनेगा अधिकांश। जहां पुरुष का, पिता का जीन्स डोमिनेट करते हैं, पिता का डीएनए में पिता का जीन्स अगर डोमिनेट कर, पिता के क्रोमोसोम्स अगर डोमिनेट करते हैं इस संरचना में, तो पिता के अंतर्गत आता है। और दो चार बच्चे हो तो कुछ बच्चों का पिता का जीन्स डोमिनेट करते हैं, कुछ बच्चों में माता का जीन्स डोमिनेट करते हैं। इसीलिए बताते ये बच्चा पिता के ऊपर गया है, ये बच्चा माँ के ऊपर गया है। जिस बच्चे में माँ के गुण उत्पन्न हुई है, माँ के गुण दिखता है, माँ के डुप्लीकेट दिखता है, इसका मतलब उस माँ का जीन्स जो है उसमें ज्यादा प्रभावशाली है। और जिन बच्चों में पिता का लक्षण, सारी चीजें दिखती है, उन बच्चों में पिता का जीन्स सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो जेनेटिकल चेंजेस भी हम कर सकते हैं, जैसे आने वाले संतान के लिए पहले ही योजना बना, इसके लिए एक बेहतरीन वैज्ञानिक तकनीक है 16 संस्कार। तो पूजा पाठ के साथ, रीतिनीति के साथ चलने वाले 16 संस्कारों में इतनी वैज्ञानिक आधार कहां पर है? आज अधिक से अधिक 2-3 संस्कारों के विषय में लोग जानते हैं, हम आप सब लोग प्रचलन में है। बाकी अधिकांश संस्कारों को तो हम भूल ही गए, कुछ लोग सुने भी नहीं कभी, हमने भी काफी समय तक नहीं सुना, आप लोग भी कई चीजें नहीं सुन, कई संस्कारों के बारे में सुन नहीं पाए, कल्पना भी नहीं कर पाए। जब 16 संस्कारों की वैज्ञानिकता समझ में आ जाएगी, तब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता है, शायद और शायद पहले इसकी जानकारी होता तो शायद हमारे संतान ऐसा नहीं होता, हमारे वंशज ऐसा नहीं होता, शायद मेरे पूर्वजों ने थोड़ी सी ध्यान दिया होता, उनको ये जानना, नॉलेज, ये जानकारी नहीं रहा होता, शायद मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं बनता। ठीक है, पूर्व जन्म में जब जन्म जन्मांतर संस्कार जो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन आज भी हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, आज भी हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। इसके योग से लेकर के आधुनिक एनएलपी तक विशेष विधियां, कई विधियां हैं, व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को बदल सकता है, रूपांतरण कर सकता है, अगर मन में चाहत हो तो। और ईमानदारी के साथ अपने व्यक्तित्व में उन कमजोरियों को, उन गलतियों को समझकर, सोचकर, समझकर, आत्मचिंतन कर, आत्मविमर्श कर, आत्म परिवर्तन की ओर तैयार हो जाए, तो व्यक्ति आज भी अपने व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण कर सकता है। ये पुनर्निर्माण की बात, लेकिन
अब आने वाले संतान के बारे में क्या क्या सोचे, क्या समझे। 16 संस्कार वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में ही, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही युवाओं को, बच्चों को जानकारी होना अनिवार्य है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार। तो संस्कार कितने प्रकार के, और इससे पहले कि हम मनचाहा संतान को प्राप्त करने के लिए करना क्या है। क्या आजकल जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद गर्भाधान संस्कार को सुहाग रात, फर्स्ट नाइट जैसे शब्दों से हम प्रयोग करते हुए एक भोग का, विलासिता का कारण बनाते, विलासिता का एक उत्सव मनाते। एक स्त्री एक पुरुष के लिए भोग की वस्तु है, एक पुरुष एक स्त्री के लिए एक जरूरत है, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत सुरक्षा के। यही तक है जीवन। वैवाहिक जीवन का मात्र मतलब दो शरीरों का संबंध वैवाहिक जीवन है, चाहे दो शरीरों के बीच मिलन ही गर्भाधान संस्कार है। यहीं पर हम चूक रहे हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा एकमात्र एक संतान के, एक दो व्यक्तियों का, एक स्त्री पुरुष का भोग नहीं है, मात्र भोग नहीं है, उसमें अपने वंश का निर्माण, वंश का अंकुर उद्भव होने वाला है, निर्मित होने वाले, प्राप्त होने वाले। वो अंकुर क्या केवल और केवल एक संतान के रूप में नहीं, इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए, विश्व के निर्माण करता है, भविष्य के विश्व निर्माण करता है। एक संतान मात्र अपने घर का नहीं, पूरे विश्व का धरोहर है, भविष्य विश्व का एक आधारशिला है। संतान मात्र हमारे बुढ़ापे में सहारे के लिए नहीं, वो पूरे संस्कार के लिए, पूरे संसार के लिए आदर्श सिद्ध करने के लिए, पूरे संस्कार के लिए आधारशिला पर, संसार के लिए उपयोग होने के लिए। तो ये एक बच्चे घर में जो जन्म ले रहा है, उस बच्चे का स्थान क्या है, उसका स्तर क्या है, इससे पहले हमें सबसे पहले समझना होगा। क्या हमारे घर में ऐसे संतान को जन्म देने की क्षमता हमारे अंदर है? ऐसे संस्कारवान, ऐसा बलवान, ऐसा शौर्यवान, ऐसा पराक्रमी, ऐसा शिष्टाचारी, ऐसा चरित्रवान महापुरुषों को, देवियों का जन्म देने की क्षमता हमारे अंदर है? इसका उत्तर है। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं, हम फोकस नहीं करते, हम समझने का प्रयास नहीं करते, जिसके कारण ये संस्कारों का जो विज्ञान लुप्त होते होते एक आधुनिकता में विकृत रूप लेके गया है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले ही अनाचार हुआ है। बच्चे अनाथ बनकर अनाथाश्रमों में पल रहे, ऐसे कुरीतियां, ऐसे समाज का निर्माण इस संस्कारों का अभाव के कारण हो रहा है। तो हम अपना मनचाहा संतान को प्राप्त कर सकते हैं, वही विधि है 16 संस्कार विधि। महर्षि दयानंद द्वारा निर्देशित ये संस्कार विधि अद्भुत है। संस्कार मात्र पूजा पाठ की पद्धति नहीं, एक पाखंडपन नहीं है। ये संस्कार जो है एक व्यक्ति का निर्माण है, एक समाज का निर्माण है, समाज और इस संसार का कल्याण के लिए। प्रत्येक बच्चा जो एक घर में जन्म लेता है, इस संसार का ईश्वरीय प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? रावण चाहिए या राम चाहिए हमारे औलाद, ये तय करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और ऐसे बच्चों का जन्म देने की मनोसंकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। जब होगी, ऐसा संतान प्राप्त करना बहुत सरल है। तो हम इस विषय में समझने के लिए पहले कोशिश करते हैं
तो संस्कार कितने प्रकार के हैं? 16 प्रकार के हैं। 16 संस्कार के नाम से ही समझ में आ रही। तो पहले संस्कारों की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद आगे चल के इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। और विशेष करके एक एक सप्ताह एक एक संस्कार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमें बहुत ही गहराई से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर इस विधि को समझना है, ताकि अब तक जो संतान उत्पन्न हो चुका है वो अलग विषय है, लेकिन अभी जो आज का जो पीढ़ी है, अगर आने वाले समय में एक संतान का निर्माण करने वाली, संतान को इस विश्व को, इस पृथ्वी को देने वाली, वह संतान कैसा, इसे समझ को बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले संस्कार जो होते गर्भाधान संस्कार, लिख लीजिएगा, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बाद दूसरा संस्कार, द्वितीय संस्कार जो है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार। पुंसवन के बाद सीमंतोन्नयन संस्कार, तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार। लिख रहे हैं, पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार के बाद पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के बाद सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के बाद आठवां संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। और उसके बाद कर्णवेध संस्कार, कर्णवेध संस्कार। दसवां संस्कार है उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, तो विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं, वेदारंभ संस्कार। एक वेद ही हुआ करता, वेद ज्ञान को ही विद्या मानी जाती, तो विद्यारंभ या फिर वेदारंभ संस्कार। ब्रैकेट में विद्यारंभ संस्कार भी लिख सकते हैं आधुनिक समय के अनुसार। उसके बाद समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। 13वां संस्कार जो है विवाह संस्कार। चौदहवां संस्कार जो है वानप्रस्थ संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार के बाद
15वां संस्कार संन्यास। संन्यास के बाद 16वां संस्कार मृत्यु के बाद होने वाली कर्मकांड के संबंधित अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, ये कुल मिलाकर 16 संस्कार भी एक व्यक्ति का जीवन काल है। तो समय समय पर इन संस्कारों की आवश्यकता क्या है, इस पर समझ बनाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला संस्कार जो है गर्भाधान संस्कार, इस पर आज प्रयास करते हैं कुछ विषय पर चर्चा करने का, समझने का। जब एक खेत में अनाज उत्पन्न करने के लिए कृषक क्या क्या करता है? पहले उपजाऊ भूमि का तैयार करता है, उपजाऊ भूमि का तैयार करता है। उस भूमि में कोई कमी हो, उन कमियों को पूरा करता है, सुधारता है। क्योंकि मजबूत या फिर जिस भूमि में गुणवत्ता है, गुणवत्ता युक्त भूमि ही गुणवत्तापूर्ण अनाज को जन्म दे सकता है। यदि भूमि अगर गुणवत्ता विहीन हो, तो गुणवत्ता से शून्य हो, तो उस अनाज में गुण हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और उसके बाद श्रेष्ठ बीजों का सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है। और श्रेष्ठ बीज शुद्धिकरण के साथ शुद्ध बीजों का, गुणवत्ता युक्त बीजों का रोपण करता है उस खेत में। उसके बाद इसकी सिंचाई, पालन पोषण, देखरेख सब कुछ करके वो एक अनाज का निर्माण करता है। तो ये हुई बात हम नित्य ग्रहण करने के अन्न का विषय। लेकिन अब हो रही बात इस संपूर्ण धरती पर, इस विश्व में कहा जाए, एक उत्तम संस्कारवान, पराक्रमी, ज्ञानी, बौद्धिक क्षमताओं से युक्त एक व्यक्ति का जन्म लेने जा रहे हैं। तो वहां पर उपजाऊ भूमि, वह बीज कैसा होना चाहिए? जब बीज में कोई कमियां हैं, तो व्यक्ति शुद्ध, परिपूर्ण रूप से जन्म ले सकता है। यदि भूमि में कोई कमजोरियां हैं, तो ऐसा व्यक्ति का जन्म हो सकता है साइंटिफिकली असंभव। तो इसके लिए वह भूमि और बीज दोनों स्वस्थ और शुद्ध होना चाहिए, जिसके लिए योगाभ्यास में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और पहले यम नियमों में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रार्थना। तो पहला जो विधि है नियम में, यह अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, विवाह के पूर्व व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन, ज्ञानवर्धक, बुद्धिवर्धक और बलवर्धक आहार एवं विचार के द्वारा पोषण देना है। इसके लिए सही रास्ते पर सही ढंग विद्या ग्रहण की आवश्यकता है, समय समय पर होने वाले ज्ञान की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को समझ होना चाहिए, अब विवाह में प्रवेश कर रहा हूं तो वैवाहिक जीवन का मतलब एक संतान को नेक्स्ट में जन्म देने वाला वो संतान ऐसा हो, शक्तिशाली हो, बहुत पावरफुल हो, मेधावर्धक हो, उसका मस्तिष्क मेधा युक्त हो, पराक्रमी हो, सुशील हो, सच्चरित्र हो। ऐसा व्यक्ति का ऐसा संतान मुझे चाहिए, ये विचार भी उस व्यक्ति में होना चाहिए।
और एक माँ में ब्रह्मचर्य के साथ होने वाली उस कन्या में ब्रह्मचर्य के पालन के साथ हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सहजता पूर्वक पौष्टिक आहार के साथ सद्विचारों के साथ उनका भी मनोभूमि और शारीरिक भूमि में निर्माण होना चाहिए। केवल शरीर से काम नहीं चाहिए। जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम इसमें भी बता, जैसे योगाभ्यास के द्वारा हमारी जेनेटिकली कई चीजें, जेनेटिकल रोग भी आते हैं। हम लक्षण तो का बात कर रहे थे अभी, लक्षण के साथ अच्छे लक्षण के साथ साथ कद काठी रंग रूप नाक कान के नक्शे के साथ साथ हमारे रोग भी अनुवांशिक होते हैं। हमारे वंशजों में जो रोग आते हैं, चाहे पैरालिसिस हो या ब्रेन हेमरेज हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, कुछ अन्य सिकलिन हो वगैरह वगैरह वगैरह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेट के संबंधित कुछ रोग, पूरे शरीर के रोग, कैंसर, त्वचा रोग, कई प्रकार के रोग होते हैं हमारे जेनेटिकली हमें प्राप्त होती है। संस्कारों के साथ साथ या रोग भी हमें उपलब्ध होती है। तो जेनेटिकल चेंज के लिए हम लोग बार बार बताते हैं 9 महीने का कम से कम अनुष्ठान वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद या फिर करने से पहले ही 9 माह का अनुष्ठान करें। अपने जेनेटिकली काफी दोष जो है, दोषों को समूल नष्ट करने या कंट्रोल करने की योग्यता में प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए योग जीवन का प्रत्येक युवा युवती का, युवक की युवती के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तब चलकर इस योग के माध्यम से वो व्यक्ति परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से स्वस्थ समृद्ध हो, स्वास्थ्य से समृद्ध हो। वही व्यक्ति स्वस्थ संतान को जन्म देने की योग्यता प्राप्त करता है। घिसे पीटे वो विचारे, कुसंस्कारे, गलत विचारे शरीर के भीतर अनुवांशिक रूप से पनप रही उन व्याधियों का संवाहक बनकर, रोधर बनकर या फिर उसका सेतु बनकर अगला पीढ़ी को फॉरवर्ड करने के लिए आज के युवा विवाह कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो संस्कारों को निर्माण करने के लिए उनको विचार नहीं, समझ ही नहीं है। जब विवाह संस्कार जब होती है, विवाह का मतलब ही होती है कि एक अनुमोदन के साथ, सामाजिक अनुमोदन के साथ आने वाली सृष्टि निर्माण के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, ईश्वरीय विधि को आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त होती है वैवाहिक जीवन से। ये विवाह संस्कार में इसका विषय में चर्चा करेंगे, हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, इसमें गहराई से चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और मनोगत दृष्टिकोण से विवाह कैसा होना चाहिए, विवाह सफल होता है कि क्यों फेल होता है, सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे उस विषय पे। तो अब हम बात करेंगे गर्भाधान संस्कार के विषय में बात चल रही है। प्रथम संस्कार, सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। जैसा विवाह संपन्न होने के बाद आजकल जो लैंग्वेज हम जो इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट नाइट या फिर सुहाग रात जैसी बातें, एक विनोद के लिए नहीं, एक विधि है जो इस प्रकृति के नियमों के आधार पर, इस प्रकृति के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे संतानों के माध्यम से अपने मानव अस्तित्व को बना के रखने के लिए एक आने वाली एक नया संस्कृति को जन्म दे। इतनी महान कार्य है एक बच्चे का जन्म लेना। ऐसा नहीं आनंद फानंद में मिल गया, आनंद फानंद में बच्चा पैदा हो, आनंद फानंद में बच्चे पढ़ ले, बड़े जो पढ़ा तो पढ़ा, लिखा तो लिखा, ज्ञान वर्धन हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ, जैसे भी जिंदगी मेरा पूरा ईश्वरीय विधि है, पूर्व जन्म का फल है। ऐसा नहीं, यहीं पर व्यक्ति अपने संतान को, सत्संतान को प्राप्त करने में चूकता है। उसके लिए कैसा विधि, कैसा, जैसे जब पंडित जी विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान के लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, वो मुहूर्त किस आधार पर निकलती, इस कन्या की, इस विवाहित कन्या की मासिक धर्म कब आया, अंतिम आखिरी बार उसे डेट को लिया जाएगा, जो आधुनिक डॉक्टर जो करते वैसा ही, जो उसका डेट निकालकर जिस समय गर्भाधान की योग्यता बनती है उस कन्या में मासिक धर्म के बीचों बीच में जिस दिन उसका अंड का उत्पादन होते, अंडा रिलीज होती है, उस डेट को निकाला जाता है। उसी के आधार पर
उसे गर्भाधान संस्कार, आमतौर पर कहने वाली सुहाग रात की जो बात होती है, उसी दिन उसका डेट निर्धारित की जाती है, फाइनलाइज की जाती है, ताकि गर्भ ठहर सके। कई जगह तो मैंने सुना है कि पंडित जी वो डेट पूछते हैं, डेट निर्धारित हो जाती है। तो यहाँ पर पंडित नहीं, पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर कार्य करने वाले पंडित नहीं है। पंडित होता है वहां पर डेट निकाल कर ही कर जाती है। तब पहले से तैयारी की जाती है व्यक्ति के मानसिक स्तर पर। एक स्त्री हमेशा वो कल्पना करना चाहिए जैसा संतान को जन्म देना चाहती है, कि भगवान श्री राम जैसा व्यक्तित्व को जन्म देना चाहती है, महाबली भीम जैसा बच्चे को, हनुमान जैसा बच्चे को जन्म देना चाहती है, स्वामी विवेकानंद जैसा विवेकशील व्यक्ति को जन्म देना चाहती है, बुद्धिमान व्यक्ति को जन्म देना चाहती है, एक शौर्यवान पराक्रमी व्यक्ति को जन्म देना चाहती है, या मां सीता जैसी साध्वी को जन्म देना चाहती है, रानी रुद्रमा जैसी वीरांगना को जन्म देना चाहती है। जैसे संतान के प्रति वो विचार रखती है, जैसे भावनाएं रखती है, उन भावनाओं को ही जोर देना होता है मनो मस्तिष्क पर, क्योंकि ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में आपके मन में जो चलती है वही शरीर में घटित होती है। हम जो कुछ भी बनते हैं, जो कुछ भी दिखते हैं, हमारे मनोगत आधार पर ही होते हैं। हमारे मन जैसा कहता है वैसा ही हम बनते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। और हमारे शरीर भी प्रत्येक इसका एक्शन एंड रिएक्शन हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचार, विशेषकर हमारे मनोगत विचारों पर आधारित होती है। जो काल्पनिक जगत में भी वैसे बच्चों के लिए सपने देखना है। इसीलिए देखिए, जैसा जैसे घर में संत विवाह के बाद कई घरों में महिलाएं पुष्ट पुष्ट बच्चों का तस्वीर लगा के रखते हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं ऐसा तस्वीर रखो, वो तस्वीर रखना बेडरूम में इधर उधर, क्योंकि निरंतर उस स्त्री को वही दर्शन हो सके, उसके मनोभावों में वैसे संतान के प्रति अपेक्षा बढ़े, विचार बढ़े, उसका आशा बढ़े, ऐसे उनके मन में चाहत बढ़ते रहे। जैसे संतान को चाहती है महिला, वो स्त्री, वो कन्या, तो फिर वो विवाहित स्त्री जो वैसा ही संतान के बारे में बार बार सपने देखने, अपने मन मस्तिष्क में वही संतान के, उसी संतान के प्रति। यही प्रक्रिया पुरुष में भी होता है। पुरुष जिस तरह का विचार रखता है, जिस तरह का, तो वैसा है। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी होती है, ये वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद पति पत्नी बने, ये दंपतियों का विचार एक हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तब यह तभी प्लान करना पड़ेगा, हमारे बच्चा ऐसा होना चाहिए, हमारे बच्चा वैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे इस तरह का होना चाहिए, हम ऐसा पालेंगे, वैसा रखेंगे। इस तरह वार्तालाप के साथ एक विचार के बीज बो दे, दोनों का मन मस्तिष्क में आपस में दोनों मिलकर प्रेम और आकर्षण के साथ एक दूसरे के साथ मिले, मिलजुल कर जीवन यापन करें, तो क्या होगी? उस समय गर्भाधान के समय आपका मन विचार कैसा है, विशेष करके गर्भाधान के समय में भी इसी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो बीजारोपण, पुरुष बीज स्त्री गर्भाशय में प्रविष्ट होने से पहले भी इन्हीं विचारों को पुरुष को दोहराना पड़ता है। ऐसी विचारधारा के उत्साह के आने वाला संतान किस तरह, ये अय्याशीपन भोग के लिए नहीं, एक संतान के उत्पत्ति के लिए। जब से ये गर्भाधान संस्कार एक अय्याशी का कारण बन गया, और जब से गर्भाधान संस्कार एक भोग का विषय वस्तु बन गया, तब से सारे साइंटिफिक पृष्ठभूमि खत्म हो चुकी है। तब जो विकार है हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे, जिस विकारों के साथ हम वहां मिलन हो रही है, उन जिन विचारों के साथ उनका हो रहा है, जिस विचारों के साथ उनका चाहत बन रही है, वो सारी चीजें खत्म हो रही है। संस्कारहीन बुद्धिहीन बच्चे पैदा हो। और दूसरी बात, जिस घर में जो नए नवेली बहू घर में आई है, उसके साथ प्रताड़ना होती है, उसके साथ पक्षपात होता है, पल पल उसको प्रताड़ित की जाती है, उसको मानसिक दुख दे जाती है, शारीरिक पीड़ाएं यातनाएं दी जाती, वैसे घरों में प्रथम संतान जो होगी बौद्धिक क्षमता से बहुत कमजोर उत्पन्न होगा।
क्योंकि वह महिला दुखी थी, परेशान थी, तनाव में थी, भय में थी, दुख में थी, दर्द में थी। तो ये नहीं समझ पाते वो सास, ससुर, वो ननंदे, वो देवरे, वो परिवार जनों ने समझ नहीं पाते, अपनी ही वंश का भविष्य को कुचल रहे हैं। तुम्हारे घर में आई हुई वो बहू तुम्हारी संतान को, तुम्हारी परिवार की, तुम्हारी खानदान की, तुम्हारे वंश का प्रतिनिधि को देने में महाकार्य करने के लिए तैयार है। उस महिला को तुम इतना प्रताड़ित कर रहे हो, तुम्हारा अभिशाप है, तुम्हारा श्राप है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी कर्मफल है जो जो ऐसा कमजोर बच्चे पैदा होंगे। क्योंकि वो माँ, उस माँ की मनोगत, विचार, भावनाओं का प्रभाव उस पिंड पर, उस गर्भ में, उस अंडे पर भी, उस एम्ब्रियो पर भी पड़ती है। ये साइंटिफिक है। इसीलिए विवाह से लेकर के संतान की उत्पत्ति, पहले संतान उत्पन्न होते तक भी कम से कम लोग इतना खुशियों के साथ, चाहे हनीमून कहे, कहीं यात्राएं कहें, कुछ कुछ भी करें, लेकिन घूमते फिरते सुख के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ उन दंपतियों को जीने के लिए अवसर दी जाती। नहीं, वहां पर दंपतियों को बीच में रोड़ा रोड़ा बनकर, उन दंपतियों के बीच भेद विभेद और उनके भी दुख दर्द को उत्पन्न करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए प्रयास की जाती। ऐसे कुसंस्कारों के लिए ही अभिशाप है, वैसा अपने वंशों को जन्म देने की फल मिलती है। समझ में आ रही है क्या है? जिस समय गर्भाधान हो रही है, उस गर्भाधान के समय उस महिला की विचारधारा कैसी है, और गर्भ ठहरने के बाद जब आपका दूसरा संस्कार जो आपका पुंसवन संस्कार हो रहे, बच्चों का अंग निर्माण हो रहे, 2 से 3 माह में दो दूसरा तीसरा मैंने अंगों का निर्माण होता है। और सीमंतोन संस्कार में चौथा, छठवां और 8वां महीनों में, और मन, मस्तिष्क, मन और हृदय का निर्माण होता है। ये असली निर्माण कार्य। उस समय अगर प्रताड़ित कर रहे उस महिला को, उस महिला दुखी है, दर्द से परेशान है, समझ लो ना, स्वस्थ और संस्कारवान और बुद्धिमानी संतान का कल्पना ही नहीं करना है। तो वही उस पिंड का निर्माण होने के काल है। वो पिंड का जो रूपांतरित होने के, निर्माण होने का समय, इसी समय ने तुमने जो गलतियां किया है, तुम लोगों ने, आप लोगों ने जो भी गलतियां किया, उसी गलतियों का फल है संतान निर्वीर्य, निष्क्रिय, कमजोर संतान, जो शारीरिक स्तर पर हो, बौद्धिक स्तर पर हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कहती है। केवल आधुनिक विज्ञान नहीं कहती है, हमारी सनातन विज्ञान कहती है। ये अटल सत्य है, इसको कभी जुटला नहीं सकते, इसे कभी आप टुकरा नहीं सकते, मानने से इनकार नहीं कर सकते। माने या ना माने कुछ नहीं होने वाले, घटित होने वाली प्रक्रिया तो घटित हो रही रहा नहीं है, उसके लिए समझ बनाने की आवश्यकता है। अब चलकर आगे करके जो भी वैसे अपने बच्चों को विवाह संस्कार के साथ जोड़े हैं, उन बच्चों को खुशहाल जीवन जीने के लिए ही प्रेरित करें। यही ज्यादा उत्तम कार्य होगा, वही आदर्श होगा, वही स्वयं की वंश का उद्धार होगा। अपने देखिए, मूर्ख पे जैसे भस्मासुर हस्त हम लोग बोलते हैं, भस्मासुर हाथ होती है, वरदान लेता है जिसपे सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। वो शंकर पर ही, भगवान शंकर पर ही वो उल्टा वरदान जो होती है उन्हीं पर प्रयोग करना चाहता है। दौड़ाते 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 फिर वो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के उन्हीं का रूप लेकर के गुमराह करके उसी अपने हाथ रखने की मजबूर कर देता है, खुद भस्म हो जाता है। कि आधुनिक सास और ससुर परिवार जो है ना, यही भस्मासुर हस्त बन रहे अपने आप के लिए, अपने संतान के लिए, अपने औलादों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए। ये ज्ञान जिसमें समझ गए, बोध हो गया, तो सारी चीजें सुधर जाएगी। घर गृहस्थी भी सुधर जाएगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, बड़े भी खुश रहेंगे, आने वाला संतान भी स्वस्थ में जन्म लेगी, संस्कारवान संतान जन्म लेगी। यही इसी साइंस के अभाव में, इसी मूर्खता में व्यक्ति अपना कुल्हाड़ी मारता है। तो इतना महत्वपूर्ण विषय। तो गर्भाधान संस्कार में वो विचारधारा, वो संस्कारों का विचार, वो भावनाएं निरंतरता के साथ प्रवाहित होते रहे, ताकि जो गर्भावस्था ठहरने से पिंड में भी वो शुद्ध बीज में भी, स्त्री के उस पिंड में, उस
एम्ब्रियो में, और पुरुष के कोई वीर्य करने के उस बीज में भी वो शुद्धिकरण हो जाए, संस्कारों का अंश प्रवाहित हो, उन्हीं तो अंश पवित्र और शुद्ध और आरोग्य युक्त उन अंशों के माध्यम से एक आरोग्य संतान, एक स्वस्थ संतान का जन्म हो। यही गर्भाधान संस्कार है। तो हमारे संतान कैसा निर्माण, कैसा जन्म लिया है, कितना है, बौद्धिक क्षमताओं पर कमजोर है, हम खुश हो जाते हैं मेरे बच्चे मेरे जैसा है। अरे खुश होने की बात नहीं, अपने बच्चे अब से उन्नत शिखर की ओर पहुंचना चाहिए। एक पिता वैसा कहना चाहिए, मेरे बच्चे मेरे से बढ़कर है। माँ ये कहना चाहिए, मेरे बच्चे मेरे से बढ़कर है, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा बुद्धिशाली है, ज्यादा सक्रिय है, मेरे से ज्यादा बलवान है, मेरे से ज्यादा मजबूत है। तो मेरे जैसा है खुश होना मतलब अपना कुल्हाड़ी खुद मारना है। इस सोच से हमें बाहर, तब जो कर चुके हैं, जो हो चुका है, उनके पास कोई अवसर नहीं है। उनका पास एकमात्र अवसर बचा है 20 से 30% जो व्यक्तित्व निर्माण की, संस्कार निर्माण की जो समय बचा है, उसी को उपयोग करके उन बच्चों को मैक्सिमम उस डैमेज को रिवर्स करने के लिए, रिकवर करने के लिए प्रयास करना है। जितना कर सफलता मिल गया उतने सफलता, नहीं मिल पाया तो हमारी नसीब क्या है, कुछ भी कहे। तो इस विधि को समझना है। आज 16 संस्कार के अंतर्गत संस्कार क्या है, संस्कार का निर्माण कैसी होती है, एक पुंसवन या फिर मजबूत या फिर संस्कारवान बालक या बालिका का जन्म कैसा होता है, इसमें माता पिता का जिम्मेदारी कितना है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी कितना है, इस समझ बनाने का कोशिश की है। और आज इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी भी प्रकार की बात रखनी है, कोई मन में कोई अच्छे विचार, आप लोग भाई बहुत अच्छे अच्छे विचार देते रहते हैं, ऐसे कोई भावनाएं, कोई विचार आज की क्लास की एक मोरली हम क्या समझ रहे हैं उसका बात रखने का प्रयास कर सकते हैं। जी ओम। ओम। संस्कार तो सुने थे, लेकिन अब उनके मतलब उनके बारे में इतना डिटेल में जानकारी नहीं थी कि वो हमारे जीवन में उसका प्रभाव क्या क्या होता है। अब अच्छा विषय आपने शुरू किया है, और ये विषय इसलिए भी जानना जरूरी है कि अब हम जहाँ तक हमारा तो बहुत कुछ हो चुका है, उम्र हो चुकी, मतलब तो हम अपने बच्चों के ऊपर ये सब चीजें लागू कर सकते हैं। अपने बच्चों को ये चीजें हम समझा सकते, सिखा सकते हैं, जिससे अच्छी एक और अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सके, जो भविष्य में बच्चे पैदा होते हैं। तो ये उसके पहले से कोई तैयारी तो कभी मतलब मैंने तो अभी तक के वो देखा ना, ऐसा होना चाहिए। समझ में आया कि वाकई में इसकी कितनी जरूरत है। बहुत बहुत ही अच्छा आपने ये वाली चीज बताई भी है। और विषय जो है आपने जो उठाया है, ये विषय, इसमें ये मतलब हम लोग अगर इससे कतराते हैं, कई चीजों से बात करने से कतराते हैं, जैसे अभी शादी होने के बाद की जहाँ से शुरुआत होती है उससे, लेकिन आप बहुत अच्छे शब्दों में उसको आपने उसको क्लियर किया, समझाया आपने। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। और आगे जो आप स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो हाँ, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार सुना था बस एक। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ भाई जी बोलिए आप। इसीलिए कहा जाता है एक व्यक्ति, एक युवावस्था में प्रवेश करने से पहले योग की अनिवार्यता क्या है। योग से ही, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, बीज का शुद्धिकरण होगा, जेनेटिकल चेंजेस आएंगे।
तो एक अच्छे संस्कार योग के जुड़ने के बाद संस्कार योग में देखिए पर अनुशासन सिखाया जाता है, योग में पर आत्मानुशासन, अपना आरोग्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने भोजन के प्रति, अपने अपने विचारों के प्रति एक अनुशासन सिखाया जाता है, चाहे बच्चे हो बड़े हो। जिससे अनुशासनात्मक जीवन से ही परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, संस्कारवान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति का आरोग्य बेहतरीन हो चुका है, तो उसके द्वारा उत्पन्न संतान कैसी होगी। इसलिए योग बाल्यावस्था से होते हुए युवावस्था से गुजरते तक योग की उन मुख्य धाराओं से गुजरना होगा। युवावस्था, विवाह में प्रवेश करने के पहले ही योग के अधिकांश विषय को संपन्न कर लेना, ताकि वो पूर्ण व्यक्तित्व के साथ आने वाले समय में एक नया संतान को, अगला संतान को, पीढ़ी को जन्म देने की योग्यता प्राप्त कर सके। आज अधिकांश स्त्री पुरुष ने अयोग्य स्थिति में ही बच्चों का जन्म दे रहे हैं, उनकी योग्यता ही नहीं है। आज की योग्यता मात्र धनार्जन हो गया तो योग्यता बन गया, कहीं नौकरी मिल गया शादी कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपके बच्चे का स्थिति क्या। हम कुंडली मिलाएंगे शादी में, जी ठीक है, कुंडली मिलाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आरोग्य कुंडली को कभी मिलाने का कोशिश किया? इनके परिवार में किस तरह का बीमारियां हैं, हमारे के परिवार में किस तरह का बीमारी, ये दोनों परिवार में एक ही जैसा बीमारियां, दोनों परिवार की बीमारियां जुड़ गए तो बच्चे 100% इसी बीमारी से जन्म लेंगे। छोटी छोटी सेंस का अभाव, जानकारी का अभाव। पढ़े लिखे तो बहुत है, इसीलिए कहते हैं ना, जीवन ज्ञान, पढ़े लिखने से ज्ञानवर्धन नहीं होता, अपने विवेक, अपने बुद्धि से ज्ञान अर्जन कर सकता है। एक व्यक्ति जो पढ़ता है, जो सुनता है क्लास में, उसको मैक्सिमम 20% ही ग्रहण कर पाता है, बस बाकी 80% ऐसे हर मिल जाए, और वो 20% में 2% भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो वहां दिक्कत आती है। वही आपकी स्थिति है। ये युवा अब तो बच्चों से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ो बोझ देते, बहुत जोर देते, पढ़ लिए, जैसा भी इसे नौकरी पाने योग्य बन गया, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, मेरे की माँ कोई स्पेशल, मैं कोई मतलब अव्वल दर्जे का पास किया, एकदम गोल्ड मेडल पाया, ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत बेहतरीन विषय है, लेकिन उसके बाद क्या किया? तुरंत हमने कोई नौकरी के लिए इंतजाम किया, कोई नौकरी मिल गया तो तुरंत उसको शादी कर दी। उसको कभी कोई माता पिता, कोई परिवारजन को समझाया विवाह का मतलब क्या होता है, विवाह पूर्व उनकी मानसिक स्तर कैसा होना चाहिए? मानसिक स्तर पर तैयार नहीं हुई। ये पुरुष में भी अलग उत्साह, उस स्त्री में भी अलग उत्साह, 4 फिल्में देखे, आई लव यू वाला, ये देख लिया, वो देख लिया, बस उसमें मन में बैठ गया, उसका आधार पर वही समझते हैं। जीवन के उन्नत मूल्यों को भूल जाते हैं। वो मूल्य उनका विवाह का आदर्श क्या है, उसका उद्देश्य क्या पता ही नहीं। बिना विवाह का उद्देश्य के ही शादी करते हैं, बिना औलाद के, बिना संतान का परम उद्देश्य को समझे ही संतान को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि संतान मतलब मेरी वृद्धावस्था में मेरी सहारा बनेगी। इसलिए बच्चे, लड़कियों के ज्यादा लड़कों का जोर दिया जाता था एक समय में। तो जैसा वयस्कर उस स्थिति में वैसा ही संतान उत्पन्न होती है, और उसके बाद पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो जो भी है, तो बच्चों को समय समय पर देने वाली ज्ञान, तो कई बच्चे पिछड़े हुए रहते हैं। जब 10वीं पढ़ रहा है, उसका मानसिकता चौथी से भी ऊपर नहीं गया, चौथी तीसरी के लायक नहीं है, तो उस बच्चे का विवाह, जैसे वो बच्चे नौकरी पहले विवाह कर लेते, क्या मतलब है? विवाह तो कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम निभाने के सिटी में भी नहीं है, वो समझ ही नहीं है, उतना पीछे हुआ है, पिछड़ा हुआ है बच्चा। हम उस विवाह की जिम्मेदारी डाल दिए। तो उस पेरेंट्स को पहले समझना अपने बच्चे की क्षमता क्या है, कि अपने बच्चे उन सारे निर्वाह करने में सक्षम है, वो समर्थ है, कि अपने पैसा कमाना शुरू कर दे, शादी कर देगा, पत्नी बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर लेगा, वो जीवन नहीं होता। गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की योग्यता है कि नहीं, सबसे प्रेम बांटने, प्रेम पाने की योग्यता है ही नहीं, है या नहीं, इन सारे चीज को, व्यक्तित्व को बनाने की जिम्मेवारी परिवारजनों पर होता है। मेरे उम्मीद है आने वाले अगला पीढ़ी, जो भी युवा जो बैठ रहे, जो भी बैठ रहे, इस विषय को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब तक जो गलतियां कर दी उन पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, जीवन गुजर चुका है, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50 वर्ष हो चुका है। अब नया तरीके से करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब जो कुछ भी बचा है, जो बिगड़ा हुआ चीजों को सुधारने के लिए, अगर सुधार नहीं पाते तो फल को भोगने के लिए। लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन अगला संतान, अगले पीढ़ियों के लिए हमें कुछ करने के लिए अभी से योजना बनाना है।
जो विवाह में प्रवेश करने से पूर्व जो भी बैठे हुए माने इस क्लास में मानते वो अभी से योजना बनाए, अपने शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक दारिद्र्य को, शारीरिक क्षमताओं को, मनोबल को, मानसिक क्षमताओं को, विचारधाराओं का परिवर्तन करके रूपांतरित करते पूर्ण व्यक्तित्व को स्वयं निर्माण कर ले। तभी पूर्ण व्यक्तित्व ही पूर्ण व्यक्तित्व के लिए जब व्यक्तित्व के युक्त औलाद को जन्म देने की योग्यता प्राप्त होती है। इस योग्यता को पहले प्राप्त करता है। बस इतना ही। तो आज क्लास को समापन करें। और कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, समापन। बहुत अच्छा। जी, सभी को ओम।